श्री राधे राधे जी मित्रों, आप सभी को आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। देखो दिल्ली आते मुझे कितना प्यारा गिफ्ट मिला। कैसा गिफ्ट मिलेगा आप भी ध्यान रखोगे। ये देखो दवाइयों की सौगात। ये दवाई अभी लेनी है, एक डोज बची है। ये दवाई अलग रखी है, एक अलग डोज बची है। ये खांसी की दवाई है और इसमें जो बाहर से खरीदे वो दवाई हैं। जी हाँ, ये दवाइयों की सौगात मिली है। दोस्तों दिल्ली आए 2 दिन हो गए, आते बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, और खांसी इतनी है कंट्रोल नहीं है, सीने में दर्द। ये सब हुआ है दिल्ली के पोल्यूशन से। जी हाँ, जैसी दिल्ली में एंट्री करी मेरा गला चौक हो गया पूरा। बहुत पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, सच में दिल्ली में रहना दुश्वार हो गया। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, आँखों की दवाई भी लाया हूँ। इतनी यहाँ की उसमें गंदगी है कि आँखों में जलन होती है। जबकि मैं सुबह उठ के अपनी आँखों में बासी थूक लगाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे थूक लार के अंदर बहुत कैल्शियम भी होते हैं, जो एंटीबायोटिक जो हमारी आँखों को, स्किन को, पेट को साफ़ करते हैं। बासी लार लगाने पर वो लार भी काम नहीं कर रही, तो दवाई आँखों की लाया हूँ ताकि ये चक्षु सही चलते रहें। सच में बहुत बुरी हालत हो गई। मैं अपने काफ़ी सालों बाद इतना बीमार पड़ा हूँ कि मैं बुखार में लाल हो गया। खांसी बहुत हो रही है। तो भैया दिल्ली आने से पहले सोच लेना, दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद यहाँ पोल्यूशन बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल शाम को मैं गिफ्ट देने गया यहाँ से शाहदरा तक। मेरे यहाँ से करीब 15 किलोमीटर पड़ता है, 12 से। आना जाना भी करता हूँ ना वृंदावन, मेरी कुटिया से अंदर वृंदावन ठाकुर जी के मंदिर जाता हूँ, 12 मिनट में पहुँच जाता हूँ, लास्ट 15 मिनट में। पीछे रामताल होता हुआ, गांव खेतों में होता हुआ अपने गोविंद की गली में चले जाता हूँ, 15 मिनट में वहाँ पे। कल मेरा आना जाना 15 किलोमीटर 1.5 घंटे में पड़ा है ना अनीता? 1.5 घंटा तो लग गया था ना? हाँ, वो हमारी वो किचन में हमारे लिए चाय बना रही है अनीता। 1.5 घंटा तो लग गया था ना भाई, आराम से। हाँ, तो ट्रैफिक बहुत था। हाँ, तो कल 15 किलोमीटर आना जाना 1.5 घंटा हुआ। इतना रश मैं आपको बता नहीं सकता। दिवाली की वजह से हर जगह मैं देख रहा हूँ दिल्ली दिन पे दिन बर्बाद होती जा रही ट्रैफिक से और पोल्यूशन से। और यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन होती जा रही हद से ज़्यादा। मेरा तो अपना मानना ही है भैया, अब दिल्ली ऐसी सरकार आए, अपना मानना है जितने लोग हो उतने रहो भैया, बाकी अपने दूसरे शहर में जाओ या जहाँ हो वहाँ की सरकार से बोलो वहाँ रहे। साफ कहता हूँ। गाड़ी की भी होती है 5 की जगह 6 बैठ सकते हो, 7। अब 10 तो ठूसो मैंने। दिल्ली में भी पब्लिक भी बहुत हो गई, हर कोई यहाँ पे आ रहा है। महानगर में पब्लिक बढ़ती जा रही है, इससे अर्थव्यवस्था ख़राब होती है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था ख़राब होती है, यातायात व्यवस्था ख़राब होती है। और अब क्या हाँ, गाड़ियाँ जितने लोग उतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, छोटी बड़ी गाड़ी सब मिला के। तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा भाई यहाँ तो। तो दिल्ली रहने लायक नहीं। अब तो अगर श्री जी की कृपा से ब्रजवास मिल गया, वहीं रहते हैं। दिल्ली आना, कल मुझे 25 तारीख को पासपोर्ट ऑफिस जाना है अपने पासपोर्ट के लिए, रिन्यू कराने के लिए, इसलिए आया हूँ। आज हालत बहुत ख़राब है। अगर कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये दवाई की वजह से बोल पा रहा हूँ। मैं इंग्लिश दवाई कभी खाता नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है। आयुर्वेदिक दवाई अभी भी मेरे बैग में होगी, ठीक है, लेकिन जब हालत बहुत ज़्यादा होती है तब लेता हूँ। अब इसी की डोजेस कारण मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ। तो मित्रों दिल्ली आओ तो सोच समझ के आना, पोल्यूशन बहुत है, पब्लिक बहुत है। और हम तो वृंदावन में रहते हैं, इधर खूब पटाखे छुटाएंगे। स्काई शॉट छुटाऊँगा तो खैर, क्या पटाखों धुआं कम लगे ज़्यादा लगे, नुकसान तो देता है। छुटाओ लेकिन लिमिट में छुटाओ, तरीके छुटाओ और खुले में छुटाओ। गली मोहल्ले में मत छुटाओ कि उसका धुआं घरों में जाए। बच्चे बुजुर्ग, आज की तारीख में तो बच्चे बुजुर्ग से भी ज़्यादा बेकार हो गए। बच्चे पैदा बीमार हो रहे हैं, हल्का सा इन्फेक्शन होता नहीं, चेस्ट प्रॉब्लम, आँखों की, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। तो भैया दिवाली पटाखे छुटाओ तो खुले मैदान में छुटाओ, गली मोहल्ले में मत छुटाओ। अपना मानना ये है और हम उस पर अमल भी करते हैं। हमारी सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। अगर मैं छुटाऊँगा, वैसे मैं छुटाता नहीं हूँ, ये नहीं कि दिल्ली में मना है, नहीं, दिल्ली में चाहे कितना मना कर ले, दिल्ली वाले छुटाएंगे क्योंकि कोई नियम नहीं मानते। ये हर जगह का त्यौहार अपना एक ही साल में बड़ा आता है, ठीक है। ऐसे वृंदावन में मैं खूब पटाखे छुड़ाने का मन है, लेकिन मुझे पता मैं ज़्यादा नहीं छुड़ाऊँगा क्योंकि उससे पोल्यूशन होगा और जो हमारी सांसों में चढ़ेगा। बाकी श्री हरि की अगर वो प्रेरणा देंगे, थोड़े बहुत बम पटाखे ले आऊँगा, छुटा दूँगा। तो मेरा आपसे एडवाइस है, दिल्ली आओ तो भैया मास्क लगा के आओ। मेरे को कल डॉक्टर साहब ने कहा था, मैंने कहा था 2 दिन के लिए आया हूँ, जानते हैं गुप्ता जी हैं। मैंने राधे राधे कह दी, पहचान गए, अरे कितने दिनों बाद। फिर मैंने बताया मैं ब्रज में रहता हूँ, मैं ठंड में। उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, पोल्यूशन से हुआ। उन्होंने भी मेरे को कहा पोल्यूशन से हुआ है तुम्हारे को।
ये बात सच है नहीं था, उन्होंने यही बात बोली थी, कह रहा आपको ये इन्फेक्शन पोल्यूशन से हुए हैं। आदत नहीं रही बिल्कुल, क्योंकि 6 फरवरी 2024 को मैं ये दिल्ली छोड़ चुका था, तब से ब्रजवास कर रहा हूँ, तो आदत नहीं रही मुझे इसकी दिल्ली में रहने की। तो दिल्ली में जब भी आओ आप पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगा कर आओ, अपने तरीके से आओ। दिल्ली में गाड़ी के पेपर पूरे लाना, क्योंकि यहाँ बड़ी जल्दी पुलिस वाले बाहर की गाड़ियों को हाथ देते हैं, इसलिए अपने पेपर पूरे रखना, जितने गाड़ी के पेपर होते हैं, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, आरसी, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली में बाहर की गाड़ी को चेकिंग होती है, राजधानी है भैया, पेपर पूरे लाए करो। तो मित्रों सॉरी सॉरी मित्रों, बहुत बीमार हूँ, मेरे यहाँ दर्द है। मैं बुखार आना बहुत अच्छी बात है, कहते हैं हमारा अध्यात्म क्या कहता है, साल में 2 बार बुखार आता है, बहुत अच्छी बात है। सारी बीमारी हमारे नज़ला एक साल में 1 बार हो जाए, सारी गंदगी निकल जाती है, इसकी दवाई मत लो, नाक से मस्तिष्क साफ हो जाता है। लूज मोशन है उसकी दवाई मत लो, एक दिन लूज मोशन होने तो पेट की गंदगी निकल जाती है। बुखार हो तो उसकी दवाई मत लो 3-4 दिन तक, पूरी नेगेटिव गर्मी निकल जाती है, जितनी अंदर होती है एक्स्ट्रा जो गर्मी होती है। वात पित्त कफ, इसी से हमारा ये शरीर बना हो, और जैसे ही वात पित्त कफ इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है तो हमें सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी होने लगती है। तो सर्दी आ रही है मित्रों, ध्यान रखे करो, आप भी अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, पोल्यूशन से बचो, क्योंकि दिल्ली के अंदर पटाखों का पोल्यूशन तो अभी नहीं है, ये गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत है। ये जो डीजल पेट्रोल करता है ये धीरे धीरे हमारी ओजोन परत को भी बर्बाद कर रहा है और हमें भी बर्बाद कर रहा है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दूर रखो, आप भी दूर रहो, बुजुर्ग है वो भी दूर रहो। भाई अभी हमारी उम्र अभी 51 है, 60 साल बाद हम भी बुजुर्ग की श्रेणी में आएंगे, और अगर अभी से हम इन चीज़ से नहीं बचे तो अभी तो छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग बनकर खास से बैठते हैं पोल्यूशन की वजह से मेट्रो सिटी के अंदर। तो बच्चों को पटाखों से, पोल्यूशन से, गाड़ी के धुएं से दूर रखिए कृपा करके। बच्चे तो आज की तारीख में छुई हुई पैदा हो रहे हैं, पैदा होते हैं उनको बीमारियां लगी पड़ी दुनिया भर की, ठीक है। तो ये कलयुग है, जो माँ के गर्भ से अपने कर्म लेके बच्चा आता है और अपने कर्म अनुसार अपने कर्म लेके आता है। माँ का गर्भ तो जरिया हमें लाने का, लेकिन जो भी जीव संसार में आता है वो अपने कर्म लेके आता है। तो भाई अब ऐसी आ रही है जो जनरेशन आ रही है, भले ही अपडेट आ रही है, दिमाग बुद्धि वहाँ से बहुत आगे हैं, लेकिन शरीर से बहुत कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर है, आँखें कमज़ोर है, उनमें इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। तो मैं सभी अपने सनातनी से बोलूँगा, भैया ये अंडे मांस का त्याग करो, ये अंडे मांस कोई प्रोटीन नहीं देते। और ख़ासतौर पर उनको बोलूँगा जो अंडों के नाम पे सोचते हैं प्रोटीन होता है, जिम जाते हैं, नहीं, ये अंडे तो अभी आए हैं अंग्रेज़ों के आने से। इससे पहले तो जितने भी पहलवान अखाड़े में करते थे, मूंग की दाल, देसी घी डालकर एक साथ गटक जाते थे। जिम जाने वाले एक बात साफ समझ लो, जिम अंडों की जो चर्बी होती है, पीली होती है, कोई वो नहीं, किसी अंडा मुर्गी के गर्भ होता है, भ्रूण, गंदगी होती है जो आप खा रहे हो, याद रखना। ये तो राक्षस भी नहीं खाते थे मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, वो भी मांसाहारी थे, लेकिन किसी का भ्रूण नहीं खाते थे। अंडा मुर्गी का भ्रूण होता है जो आप खाते हो, उसमें गंदगी होती है सारी, कोई प्रोटीन नहीं। किसी माँ का भ्रूण खाना, उसमें उसका बच्चा ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अंडा मुर्गी का भ्रूण होता है, इसे आप खाते हो, ये महाअपराध, अपराधों में महाअपराध। राक्षस सुने थे ना, थे, मांसाहार करते थे, लेकिन वो किसी का भ्रूण नहीं खाते। आज का इंसान, खासतौर पर हम सनातनी को बोलेंगे, ऐसे हो गया कि भ्रूण खा रहा है, अंडे के नाम पे मछली का, किसी जीव का भ्रूण उसके माँ का लाल खा रहा है। ये त्याग दो। जिम जाते हो, कसरत जाते हो, पहलवानी करते हो, मूंग की दाल खाओ, इतने प्रोटीन आते हैं, साग सब्जियां खाओ, इतनी आती हैं कि वही हमें बलवान बना देती है। जो दम शाकाहार सब्जियों में ना, ये अंडे मांस में नहीं है, ये याद रखना। और ये जिस बकरे को खाते हो, ये भी तो सारी बकरा मुर्गियाँ क्या खाते हैं, ये भी तो वेज खाते हैं, ये भी तो क्या खाते हैं, बकरी क्या खाती हैं, हरी पत्तियाँ वगैरह चारा खाती हैं, और आप उन्हीं को खा रहे हो। गलत है। मांस का त्याग करो, बेजुबानों को खाना बंद करो स्वाद के नाम पर, यह महाअपराध है। जनहित में जारी करना, शेयर करना। अपने जीभ के स्वाद के लिए बेजुबानों को खाना बंद करो, उनको भी जीने का अधिकार है, जैसे मुझे आपको, उनको भी जीने का अधिकार है। परमात्मा हर योनि के अंदर होता है, उनमें भी परमात्मा का अंश है, वो भी परमात्मा का अंश है। तो इसलिए माँ क्या, जो प्रोटीन के नाम पर ये अंडे मांस खाना बंद करो, साग सब्जी खाओ। घर में माता बहनें, आज भी आपकी धर्मपत्नी माता जी पुराना काढ़ा वाड़ा जो बनाते हैं वो खाओ, गाय का दूध पियो, खूब छक्कर अपना जीवन जियो, स्वस्थ जीवन जियो, शाकाहारी जीवन जियो, स्वस्थ जीवन जियो। तो मित्रों चलिए, हमारी चाय आ गई, रखता हूँ, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो डॉक्टर साहब ने तो ऐसे कहा अभी नहीं जाना तो वापस, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ पड़ा है।
अगर कल मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया 25 तारीख को तो मैं कल निकलूँगा, फिर वरना 1-2 दिन पूरा इलाज करा के जाऊँगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है और वृंदावन में ठंड आ गई, जिस कारण से मैं वृंदावन से बीमार चल रहा था हल्का फुल्का, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो मित्रों चलिए, दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक की आपको दिल्ली से प्रेम भरी राधे राधे। फिर बता रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, जितना हो सके शाकाहार बनना, मांसाहार अंडे का त्याग कर देना। और हाँ, एक बात और मित्रों, हम हिंदू सनातनी रक्षक है, भक्षक नहीं, इसलिए रक्षक बनो अपने परिवार के, समाज में हर बहन बेटी के और इन जीव जंतुओं को परमात्मा ने सृष्टि बना के हमारे हवाले करी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इस सृष्टि को साफ़ सुथरा रखें, रक्षक बने, भक्षक नहीं। इन बेजुबानों को भी हमारी ज़रूरत है। याद रहे, भले वो जानवर है तो उनके जीवन जंगल में बीतता है, जहाँ भी बीते, पक्षियों को उड़ने में बीतता है, तो पक्षियों के पर काटे नहीं, उन्हें उन परिंदों को कैद ना करें और बेजुबानों को कभी ना खाएं, बल्कि रक्षक बन के उनकी भी सेवा करें। यही सनातन धर्म कहता है और यही हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, कण कण में मैं विद्यमान हूँ। हमारे श्री हरि कण कण हर जीव जंतु हम में सब में विद्यमान है, विद्यमान है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।